हेलो गाइज, वेलकम टू यार स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं कि डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के इस वीडियो में हम 26 फरवरी 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वह है, डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, सारा अली खान या अनन्या पांडे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीपिका पादुकोण। ध्यान रखिएगा, डेनिम ब्रांड ने हाल ही में दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दीपिका पादुकोण विख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बड़ी बेटी हैं। दीपिका के हिंदी फिल्मी कैरियर की शुरुआत फिल्म ओम शांति ओम से हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात TRAI के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? ऑप्शन है अजय माथुर, स्नेहा शर्मा, राहुल खुल्लर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल खुल्लर। ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात TRAI के राहुल खुल्लर नामक पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है। ये 1975 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। इन्हें मई 2012 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 3 साल तक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण में सेवा की और इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने से पहले वे वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय के एक सचिव थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह पौधे शुष्कता, कम तापमान, हवा, सूखा, पराबैंगनी विकिरण, खराब पोषण इत्यादि के लिए अनुकूलित होते हैं। पौधे की यह प्रजाति आमतौर पर जुलाई से अगस्त तक फूल देती है। तवांग जिला आंध्र प्रदेश के 16 प्रशासनिक जिलों में से सबसे छोटा जिला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्न में से कौन बना? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या उत्तराखंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड पुलिस में महिला कमांडो का दस्ता जुड़ गया है। उत्तराखंड देश का ऐसा चौथा राज्य बन गया है जहां पुलिस ने महिला कमांडो का दस्ता तैयार किया है। इससे पहले नागालैंड, केरल और पश्चिम बंगाल में महिला कमांडो दस्ते पुलिस में शामिल किए जा चुके हैं। इस अवसर पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि महिला पुलिस कमांडो दस्ते तथा चीता पुलिस दल के गठन से राज्य की महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास एवं मनोबल बढ़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में वकीलों को बड़ा तोहफा देते हुए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान अर्थात BRC को कितने करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है? ऑप्शन है 5 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए या 12 करोड़ रुपए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में वकीलों को बड़ा तोहफा देते हुए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान अर्थात BRC को 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं बीकानेर, अलवर, डिडवाना और जोधपुर में कमर्शियल कोर्ट और थाना गाजी तथा कुचमान सिटी में कैंप कोर्ट की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की घोषणा की है। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में 227 रन बनाकर लिस्ट ए क्रिकेट में
कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन है शुभमन गिल, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव या पृथ्वी शॉ। इसका आंसर होगा डी, पृथ्वी शॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 227 रन बनाकर लिस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड पृथ्वी शॉ ने बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ग्रिम प्लॉक के नाम दर्ज था। उन्होंने ईस्ट लंदन में बॉर्डर के खिलाफ नॉट आउट 222 रनों की पारी खेली थी। सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ इन दिनों विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की ओर से खेल रहे हैं। पुडुचेरी के खिलाफ उन्होंने मात्र 152 गेंदों पर 31 चौके और 5 छक्के की मदद से नॉट आउट 227 रनों की पारी खेली और ये पारी खेल उन्होंने विश्व रिकॉर्ड को अपने नाम दर्ज किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने हाल ही में किस रोग के इलाज के लिए छोटा अणु विकसित किया है? ऑप्शन है अल्जाइमर, न्यूमोनिया, मलेरिया या फलेरिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्जाइमर। ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने हाल ही में अल्जाइमर नामक रोग के इलाज के लिए छोटा अणु विकसित किया है जो कि तंत्र को बाधित करता है, जिसके माध्यम से अल्जाइमर रोग में न्यूरॉन्स बदहजमी हो जाते हैं। यह अणु विश्व भर में डिमेंशिया के प्रमुख कारण को रोकने या ठीक करने के लिए एक संभावित दवा हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ध्यान रखिएगा, राज्य में अब हुक्का बार को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। कैबिनेट में सर्वसम्मति से इसको लेकर फैसला लिया गया। यही नहीं, सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या सिगरेट को बेचना और खरीदना भी अब गैर कानूनी होगा। अगर कोई व्यक्ति हुक्का बार चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे अधिकतम 3 साल की सजा या 1 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 साल। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में 3 साल की कटौती की है। अब ये कर्मचारी 65 वर्ष की बजाय 62 वर्ष में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों के लगभग 2.5 लाख संविदा कर्मी प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नियम 2011 के तहत की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, इटली या स्विट्जरलैंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान ग्रीन कार्ड के आधिकारिक रूप से अस्थायी निवासी कार्ड भी कहा जाता है। बाइडेन ने कहा कि वैध आव्रजन को रोकना अमेरिका के हित में नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? ऑप्शन है रश्मि शर्मा, अंजलि भारद्वाज, अजय मित्तल या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंजलि भारद्वाज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी अर्थात एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। अंजलि भारद्वाज सतर्क नागरिक संगठन अर्थात SNS की संस्थापक हैं। इसके तहत वे सरकार में पारदर्शिता रखने और जवाबदेही तय करने के साथ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
इस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दिल्ली में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार शासन से लेकर ग्राम स्तर तक के लोगों के सुनियोजित प्रयास का परिणाम है। वर्तमान में प्रदेश के 2,42,42 किसानों को योजना के अंतर्गत कम से कम एक किस्त प्राप्त हो चुकी है। और ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और यहाँ के राज्यसभा में 404 सीटें हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कितने साल करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 60 साल, 55 साल, 65 साल, 62 साल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 60 साल। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर 60 साल करने की घोषणा की है। इसमें शिक्षक और सरकारी कंपनियों के कर्मचारी भी शामिल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने राज्य विधानसभा में राज्य सरकार के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति तक आयु 59 से बढ़ाकर 60 करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि इससे पहले उनकी सरकार ने कोविड-19 के दौरान मई 2020 में रिटायरमेंट आयु को 58 से बढ़ाकर 59 करने का निर्णय लिया था और अब उन्होंने 59 से बढ़ाकर के 60 कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 27 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस अर्थात इंटरनेशनल पोलर बियर डे दिवस ध्रुवीय भालू के संरक्षण की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ईशांत शर्मा, आर अश्विन, यूसुफ पठान, इरफान पठान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ पठान। ध्यान रखिएगा, यूसुफ पठान 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। यूसुफ पठान IPL के सबसे सफल खिलाड़ी में से एक हैं। वे 3 टीम राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेले हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।